खबर कोलंबिया से है, जहां से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। स्टेना एयरलाइन की बता दें कि जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और उसमें सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई है। पूरी खबर 30 सेकंड में देखिए। कोलंबिया में बुधवार को एक स्टेना एयरलाइन का बीचक्राफ्ट 1900D विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान में सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई। ये विमान कुकुर्ता से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद ओकाना की तरफ जा रहा था, जब इसका संपर्क नियंत्रण कक्ष से टूट गया। बाद में रेस्क्यू टीमों ने विमान को खोजा, लेकिन कोई भी यात्री बचा नहीं पाया गया। विमान में 13 यात्री और 2 क्रू सदस्य सवार थे। मृतकों में कोलंबियाई सांसद डायोजेनस क्विटेरो और आगामी चुनाव के उम्मीदवार कार्लोस साल्सेडो भी शामिल थे। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। देश भर में राजनीतिक और सामाजिक समुदाय ने इस त्रासदी पर गहरा शोक जताया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अब दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। लेटेस्ट तस्वीरें आपको फ्रांस से दिखाते हैं, जहां पर अप्रवास कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मिनियापोलिस में मारे गए लोगों के समर्थन में रैली निकाली जा रही है। देखिए तस्वीर। अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ विद्रोह अब फ्रांस तक पहुंच चुका है। फ्रांस में मिनियापोलिस में मारे गए लोगों के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली। ट्रंप की नीतियों की जमकर विरोध भी किया गया। दरअसल बीते दिनों मिनियापोलिस में आईसीई एजेंट्स ने 37 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद जमकर हंगामा मचा है। अमेरिका में तो लोग विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया से विरोध की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। इराक की राजनीति में अमेरिकी दखल को लेकर बगदाद की सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा है। सैकड़ों लोगों ने अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। आप भी देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें। बुधवार को इराक की राजधानी बगदाद में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इराक के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें जलाई और अमेरिका के साथ इजराइल विरोधी नारे लगाए। तहरीर स्क्वायर से शहर के मध्य हिस्से की ओर बढ़ने की कोशिश के दौरान प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से हल्की झड़प भी हुई। हालात को काबू में रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए और इसी बीच इराक के पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मालिकी ने अमेरिका की चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इराक के आंतरिक मामलों में अमेरिकी दखल देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। तो वही दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दे डाली है और वहीं ईरान ने ट्रंप को चेतावनी दी है। क्या चैलेंज दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया पर लगातार धौंस जमा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे डाली है। ट्रंप की यह चेतावनी ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर तुरंत बातचीत करनी चाहिए, वरना अमेरिका का अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान को एक ऐसा समझौता करना चाहिए जिसमें साफ तौर पर परमाणु हथियार न बनाने की शर्त हो। ट्रंप ने कहा कि समय बहुत कम बचा है और हालात गंभीर हैं। खबर अब फ्रांस से है। फ्रांस के ऑल्प्स के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में एक बड़ा हादसा हो गया। 5 स्टार होटल में आग लग गई और अब तक किसी के हताहत होने की खबर तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। भयावह तस्वीरें हैं, आप भी देखिए। धू कर जलता यह मकान या दुकान नहीं, बल्कि फ्रांस का एक 5 सितारा होटल है, जहां आग लगने से हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लोगों को होटल से सुरक्षित निकालने में बचाव कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। बताया जाता है कि होटल में आग लगने के बाद करीब 300 लोगों को बाहर निकाला गया। ब्रिटिश एयरवेज प्लेन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। दरअसल हुआ यूं कि विमान का लैंडिंग गियर एक पहिया अलग होकर नीचे गिर जाता है। आप भी एक वायरल वीडियो देखिए।
का विमान उड़ान भरता है और टेक ऑफ के वक्त विमान का पहिया गिर जाता है। ये हादसा तब हुआ जब विमान हवा में लटका था। इस खौफनाक वाकये का वीडियो सामने आया है, जिसमें हवा से काले रंग का पहिया ऊपर से टपकता दिखाई दे रहा है। ये वाकया लास वेगास से लंदन जा रहे ब्रिटिश एयरवेज के एक विमान के साथ हुआ, जिसने यात्रियों के होश उड़ा दिए। टेक ऑफ के ठीक बाद विमान का एक पहिया अलग होकर गिर गया, लेकिन इसके बावजूद पायलट ने विमान नहीं रोकी और अटलांटिक महासागर के ऊपर 10 घंटे का सफर तय कर सुरक्षित लैंडिंग की। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे विमान में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती तो पैसेंजर्स से लेकर पायलट तक की जान निकल जाती, लेकिन पायलट घबराया नहीं और ना ही पैसेंजर्स को पैनिक होने दिया। हालांकि 10 घंटे के सफर में एयरपोर्ट स्टाफ की सांसें अटकी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब साउथ अफ्रीका से है। साउथ अफ्रीका के देश में इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि रेस्क्यू टीम को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ताजा तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप भी देखिए 30 सेकंड में। इस वक्त दक्षिण अफ्रीका में भीषण बाढ़ और तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें मोजाम्बिक की हैं, जहां बाढ़ ने भीषण कहर मचाया है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों के घर, दुकान, खेत सब डूब गए हैं। बाढ़ ने देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़कर रख दिया है। फिलहाल युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम जारी है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच पा रही है। आंकड़ों की माने तो अब तक बाढ़ से 103 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। रशिया की राजधानी मॉस्को में लगातार दूसरे दिन भी भीषण बर्फबारी हुई है। पूरी राजधानी सफेद चादर में ढक गई है। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ आगे चेतावनी दी गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। स्नोफॉल की तस्वीरें भी देखिए। ये तस्वीर आई है रूस की राजधानी मॉस्को से, जहां भयंकर बर्फबारी हो रही है। मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि कई जगहों पर ट्रैफिक जाम लग गया, फ्लाइट रद्द कर दी गई या फिर डिले की स्थिति बन गई है। रूस में 60 सालों में सबसे ज्यादा बर्फ गिरी है। शहर के बड़े इलाकों में कई मीटर ऊंची बर्फ की परतें जम गई है, जिससे इमारतों के दरवाजे तक बंद हो गए हैं, कारें दब गई हैं। दिसंबर 2025 में 3.7 मीटर बर्फ गिरी, जो सामान्य से 3 गुना ज्यादा है। वहीं जनवरी से पहले 2 मीटर से ज्यादा बर्फ और गिर चुकी थी। शहर में बर्फ की परत 170 सेंटीमीटर तक पहुंच गई। कुछ इलाकों में 250 से 500 सेंटीमीटर तक मोटी परत बन गई। सोशल मीडिया वीडियो में बस स्टॉप पर लंबी कतारें दिखी, जहां नगर सेवाएं सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी रही। मौसम विभाग के अनुसार मॉस्को में नया स्नोफॉल रिकॉर्ड बनने की संभावना है और बर्फबारी गुरुवार तक जारी रह सकती है। बीते 2 दिनों में मासिक औसत वर्षा बर्फबारी का करीब 40% हिस्सा गिर चुका है। मेडिटेरेनियन साइक्लोन के कारण ये असामान्य बर्फबारी हो रही है, जो शुक्रवार तक मध्य रूस पर बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।